विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। आईपीएल ऑक्शन में 7 खिलाड़ियों की लॉटरी लगवाएंगी, 10 टीमें इन पर करोड़ों बरसाएंगी। जी हां, इस बार जो आईपीएल ऑक्शन आने जा रहा है उसमें 7 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर पैसों की बरसात होगी। वाकई लिटरली कहते हैं ना, पैसों की बारिश हो जाए, काश ऐसा हो जाए। इन पर पैसों की बारिश होने जा रही है क्योंकि टीमों को प्लेयर्स की दरकार है, ऑक्शन होना है और खिलाड़ी जो है वो बड़े कम हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो वाकई डिजर्व करते हैं, जिनके लिए टीमों में लड़ाई होगी। 3-4 टीमें उनके लिए बैटन उठाएंगी कि भाई हमें दे दो, इतने की बोली 2 करोड़ 3 करोड़, सामने से बोली बढ़ाई जाएगी, बिड वॉर होगा 7 खिलाड़ियों को लेकर। वैसे तो कई सारे नाम हैं, 50 से ज्यादा नाम आएंगे और भी नाम हो सकते हैं, 200 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन टॉप 7 कौन कौन से वो प्लेयर हैं जिन पर एकदम कहते हैं ना हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, मार हो जाएगी टीमों के बीच। एकदम लड़ जाएंगी टीमें कि भाई हमें चाहिए ये खिलाड़ी। कौन कौन से खिलाड़ी हैं, एक एक करके आपको ग्राफिक्स जरिए दिखाता हूं। इसमें सबसे पहला नाम है, सबसे बड़ा नाम है आंद्रे रसेल। इस ऑक्शन का अगर कोई सबसे बड़ा नाम है तो वो आंद्रे रसेल है। रसेल जिन्हें केकेआर ने रिलीज किया है, लेकिन हो सकता है कि ऑक्शन में केकेआर जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो भी रसेल के पीछे जाए, कि रसेल जैसा ऑलराउंडर दूसरी टीम में ना चला जाए। और या फिर हो सकता है कि 45 करोड़ के आसपास जिस सीएसके के आसपास है, सब ये कह रहे हैं कि भाई सीएसके लेना चाहती है आंद्रे रसेल को, इसीलिए उसने पथराना को रिलीज किया है। हो सकता है सीएसके उसके पीछे जाए, लेकिन मार जरूर होगी आंद्रे रसेल को लेकर। लड़ाई बहुत भयंकर होने जा रही है। आंद्रे रसेल का फायदा इसमें होगा कि भाई बिड वॉर होगा, बिड बढ़ेगी, सबसे ज्यादा फायदा आंद्रे रसेल पर होगा, पैसों की बरसात होगी। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरा खिलाड़ी है मथीसा पथिराना। वो पथिराना जो डेथ बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं, मलिंगा जैसा एक्शन है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, नई बॉल से भी पुरानी बॉल से भी। कई सारे मैचेस सीएसके को अपने बलबूते पथिराना ने जिताए हैं। इनके लिए भी बहुत सारी टीमें ऐसी होंगी जो आपस में लड़ाई करेंगी और पथिराना को खरीदना चाहेंगी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नाम इस लिस्ट में है वेंकटेश अय्यर का। अय्यर जो कि अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन केकेआर ने इन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा दिखाकर 23 करोड़ 75 लाख पिछली बार दे दिए थे। लेकिन अब शायद केकेआर को अपनी गलती का एहसास हुआ और केकेआर ने इनको रिलीज कर दिया है। लेकिन हाँ, खबर आ रही है केकेआर इनके पीछे जरूर जाएगी, पैसा बचाने की कोशिश करेगी कि यार पिछली बार 23 करोड़ 75 लाख में था, तो इस बार 10-12 करोड़ में आ जाए तो हमारे 10-12 करोड़ बच जाएंगे। तो केकेआर तो इनके पीछे जाएगी ही जाएगी। सीएसके के पास भी पैसा है, वो भी इसके पीछे जा सकती है। तो फायदा क्या होगा, वेंकटेश अय्यर का फायदा होगा, 2-3 टीमें बोली लगाएंगी तो इनकी बोली बढ़ेगी। इसके बाद चौथा खिलाड़ी इस लिस्ट में है लियाम लिविंगस्टोन, जिन्हें आरसीबी ने रिलीज किया है। अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन आता है तो ऑफ स्पिन फेंक लेते हैं, राइट हैंड बैट्समैन सामने आता है तो लेग स्पिन फेंक लेते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं। पंजाब किंग्स में भी थे, आरसीबी में भी थे। बहुत ज़्यादा ऐसे परफॉर्मेंसेस नहीं किए हैं जो बहुत याद रखे जाएं, लेकिन फिर भी एक यूटिलिटी प्लेयर हैं और इनके पीछे बिड वॉर होगा, इनके पीछे लड़ी जाएगी। जो अलग अलग टीमें हैं वो उनको खरीदना चाहेंगी। तो ये भी वो खिलाड़ी है जो ऑक्शन में अच्छा पैसा लेकर जाएगा। पांचवा नाम इस लिस्ट में है ग्लेन मैक्सवेल का। वो ग्लेन मैक्सवेल जिनके लिए कहा यह जाता है कि ये सिर्फ पिकनिक बनाने आते हैं, पैसा चीरते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद टीमें इनको पैसा देती हैं, तो इसमें इनकी क्या गलती। सब में देखा है, इन्होंने बीते पता नहीं कितने सालों से कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, अपने बलबूते कोई मैच नहीं जिताया। उससे ज़्यादा मैच तो ये ऑस्ट्रेलिया को जिता चुके हैं, लेकिन आईपीएल में वो शायद एक भी मैच उन्होंने कई सालों से नहीं जिताया। वैसी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद टीमें इनको खूब सारे करोड़ों रुपए देती हैं और ये मौज में अपना 2-4 1-2 अच्छी इनिंग खेल देते हैं, बस हो गया इनका। लेकिन ऑक्शन में आए हैं तो जाहिर सी बात है पैसा तो चीरा जाएगा, इन पर भी पैसा लगाया जाएगा क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस उम्मीद में इनके ऊपर पैसा लगाया जाएगा कि भाई हो सकता है इस बार चल जाएं, हो सकता है इस बार चल जाएं, तो इस हो सकता है के चक्कर में इन पर खूब पैसा लगाया जाएगा। छठा नाम इस लिस्ट में है रवि बिश्नोई। वो रवि बिश्नोई जो अच्छे लेग स्पिनर हैं, एक अच्छे डेथ बॉलर भी हैं, आखिर में रन बचा लेते हैं, लेकिन डेथ में ज़्यादातर इनसे गेंदबाजी करवाई नहीं जाती है। लेकिन इन्होंने टीम इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ एक सुपर ओवर जिताया हुआ है, आपको याद होगा। तो मैंने इसलिए इनको डेथ ओवर बोला कि यार जो सुपर ओवर जिता सकता है उससे अच्छा डेथ बॉलर क्या होगा। अच्छी गेंदबाजी करते हैं और मिडल ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, रन रोक कर रखते हैं, मारना इनको ज़्यादा आसान है नहीं। तो ऐसे में इनके पीछे भी कई सारी टीमें जो जिनके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं वो इनके पीछे जा सकती हैं। और उसके बाद सातवां नाम इस लिस्ट में है जॉश इंग्लिश का। वो जॉश इंग्लिश जो पंजाब किंग्स से रिलीज किए गए। हालांकि अभी ये देखना होगा कि इनका खेलना कंफर्म है या नहीं, क्योंकि पंजाब ने शायद इसीलिए इनको रिलीज किया है कि शायद इनका खेलना कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर इनका खेलना कंफर्म हो जाता है
ये ऑक्शन पूल में आते हैं और इनका नाम आता है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी टीमें होंगी जो इनके पीछे दौड़ेंगी, इनके पीछे पैसा लगाएंगी, क्योंकि बहुत अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, बड़े तूफानी बल्लेबाज हैं, स्पिन भी अच्छी खेल लेते हैं, पेस भी अच्छा खेल लेते हैं, और इंडिया के ग्राउंड्स पर जिसमें बहुत ज़्यादा आसानी से 200 रन बनते हैं T20 में, वहाँ पर ये किसी भी टीम को मैच जिता सकते हैं। तो ये वो 7 प्लेयर हैं जिनकी एक तरीके से लॉटरी इस IPL में लगने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।